हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं IBPS क्लर्क 2024 के प्रीलिम्स में जितने भी पजल्स पूछे गए थे उसका डिस्कशन करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। पहला पजल क्या कर रहा है? 8 पर्सन्स ABCDEFGH परचेज प्रोडक्ट वन आफ्टर अनदर, यानी 8, 1 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 4 5 6 7 8 हम लोग पढ़ते जाएंगे और जहाँ से स्टार्टिंग में कोई क्लू मिलेगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। 2 पर्सन्स परचेज प्रोडक्ट बिटवीन D और F। अब कहीं भी D और F हो सकता है। 1 पर्सन परचेज प्रोडक्ट बिटवीन C और F। C purchase after F. As many persons purchase before E as after G. Neither F or D is the first person purchase a product. A purchase product 3 persons before B. Who is the third last? देखिए क्लू मिल गया कि थर्ड लास्ट ये है। अब B के बारे में थर्ड लास्ट बोल दिया है और क्या बोल रहा है? A purchase product 3 persons before B, यानी 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ए और ई के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। ए और ई के बारे में लिखा है ए और ई के बीच में एक आदमी है, तो ए ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर में लिखा हुआ था क्या कि एज मेनी पर्सन परचेज बिफोर ई एज आफ्टर जी। जितना ई से पहले उतना जी के बाद, तो ई से पहले 4 तो जी के बाद 4। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कि क्या लिखा हुआ है। सी और एफ के बारे में पूछ दिया हुआ है कि सी और एफ के बीच में एक आदमी है और डी और एफ के बीच में 2 आदमी है, और बोल दिया है सी जो है वो एफ के बाद है। सी जो है वो एफ के बाद है, तो सी हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, एफ यहाँ डाल सकते हैं, और एफ के बीच में डी 2 है, डाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग का बन गया। एक बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए परचेज प्रोडक्ट इमीडिएटली आफ्टर सी। ए जो है सी के बाद है, गलत। एफ फोर्थ लास्ट, 1 2 3 4, डी है, गलत। एस सेकेंड लास्ट, एस सेकेंड लास्ट, ये सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। हाउ मेनी पर्सन परचेज द प्रोडक्ट बिटवीन ए और एच? ए और एच के बीच कितना? 1 2 3, यानी इसका हो जाएगा आंसर ए। उसके बाद 4 सेम है, एक अलग है। अब देखेंगे ई और सी। ई और सी के बीच में, ई और सी के बीच में कितना है? ई और सी के बीच में 2, डी और जी के बीच में 2, ए और बी के बीच में 2, एफ और डी के बीच में 2, सी और जी के बीच में 3, तो आंसर हो जाएगा ई। अब कह रहा है कि डी के आफ्टर डी 3 है, तो एफ और किसके बीच में? तो एफ और बी, बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। हाउ मेनी पीपल परचेज द प्रोडक्ट बिफोर बी? बी से पहले कितना? 1 2 3 4 5, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। 8 पर्सन है, PQRSTUVW, और 8 को मंथ है। ठीक है, जनवरी पहले हम लिख लेंगे, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखना है और तुरंत लिख देना है। मई, अगस्त, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए, बिना कुछ देखे हुए हम लोग को लिख देना है कि किस महीना में कितना दिन होता है। 30 31, याद रखना होगा। 30 31 30 31, या आप लोग ये वाला जो होता है उंगली पे कि उठा हुआ है उसको 31 और गिरा हुआ है उसको 30 मान के ऐसे कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद पी वाज बॉर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर डेज। पी इवन नंबर, या तो पी अप्रैल में होगा, या तो पी अप्रैल में होगा, या फिर सितंबर में होगा, या पी नवंबर में होगा। 3 पॉसिबिलिटी लेना होगा, क्योंकि पी के बारे में कोई डेफिनेट नहीं है। कह रहा है कि होगा तो इवन नंबर डेज में होगा, लेकिन किस में होगा ये नहीं जानकारी है। ठीक है, अब एक क्लू दिख रहा है, यू वाज बॉर्न 1 मंथ बिफोर पी। यू जब कभी होगा यहाँ होगा, पी यहाँ, यू होगा यहाँ होगा, 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 लेकिन एक ही जगह हमको मिल रहा था कि यू के बाद कोई जगह नहीं था, तो यहाँ हम लोग ले लिए। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे। एज मेनी पर्सनस वेयर बोर्न बिफोर भी सेम एज आफ्टर डब्ल्यू। भी से जितना पहले उतना, और एक भी वाज बॉर्न 3 मंथ आफ्टर, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इसको। बोल रहा है भी वाज बोर्न 3 मंथ आफ्टर क्यू। जनवरी फरवरी मार्च, भी 3 मंथ्स आफ्टर क्यू। अब बोला है भी से जितना पहले डब्लू के उतना ही डब्लू के बाद। ठीक है, और पी और यू वाली बात अभी तक हम लोग के पास बाकी बचा हुआ है। अब यहाँ तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। ठीक है,
और उसके बाद 2 पर्सन्स बॉर्न आर और एस। आर और एस के बीच में 2 पर्सन्स है, आर और एस के बीच में 2 पर्सन्स है, ठीक है। उसके एस जो है आर के बाद है, ठीक है, और यू जो है पी से पहले है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का सवाल बन चुका है, पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पे टी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। कह रहा है कि क्वेश्चन की तरफ 4 जो है एक जैसा है और एक अलग है। तो क्यू है और नंबर डेट में, आर है और नंबर डेट में, यू है और नंबर डेट में, टी है और नंबर डेट में, लेकिन डब्लू है इवन नंबर डेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्लू। हाउ मैनी पर्सन्स वेयर बॉर्न बिटवीन क्यू और एस। क्यू और एस के बीच में कितना, 1 2 3 4। क्यू और एस के बीच में हो जाएगा 4, ठीक है। डी एज मैनी पर्सन्स बिफोर यू सेम एज बॉर्न आफ्टर। यू से पहले जितना 1 2 3 उतना ही किसके बाद, पी के बाद। आर वॉज बॉर्न हाउ मैनी मंथ्स बिफोर डब्लू। 1 2 3 4, तो 4 मंथ्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सही है। 3 मंथ्स गैप बिटवीन क्यू और यू। क्यू और यू के बीच में, क्यू और यू के बीच में जो है ये 3 मंथ का गैप है, क्यू और यू के बीच में नहीं। क्यू फर्स्ट पर्सन बॉर्न सही है, इस क्यू वाज नॉट, गलत। पी टू आफ्टर डब्लू, पी गलत। एस वाज बॉर्न इन सेप्टेम्बर, एस वाज बॉर्न इन सेप्टेम्बर, ये भी गलत है। नन इज ट्रू, इसका हो जाएगा। अब अगला पे आते हैं, अनसर्टेन वाला है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट्स बिटवीन अ रो फेसिंग नॉर्थ आर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। कहीं कुछ नहीं दिया है, देखें क्लू कहाँ है, जहाँ क्लू होगा वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन एस और यू। एज मैनी पर्सन सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ के, एज मैनी राइट ऑफ के, यहाँ भी नहीं। आर सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा था आर सेकेंड टू वन, एम सेकेंड टू राइट ऑफ यू, ए एंड यू नॉट नाइबर, के सिट थर्ड टू राइट ऑफ ए, 1 पर्सन बिटवीन क्यू और ए, ठीक है। अब ऊपर चलेंगे, क्यू सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ आर। 1 2 3 4, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड टू द एक्सट्रीम एंड है, तो एक्सट्रीम एंड देंगे तो इधर जा ही नहीं सकता है ये, ठीक है। उसके बाद आगे ऊपर चलते हैं, आर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, आर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। क्यू 4 पर्सन ए और एस, ए और एस के बीच में 4 पर्सन है। एस सिट्स सिक्स लेफ्ट ऑफ यू, टी एस और यू, एज मैनी लेफ्ट ऑफ के, राइट ऑफ के। उसके बाद बोला है क्यू और ए के बीच में एक आदमी बैठा है, ठीक है, हो गया। उसके बाद के थर्ड टू द राइट ऑफ ए, के थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। एज मैनी लेफ्ट ऑफ के, राइट ऑफ के। लेफ्ट ऑफ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो राइट ऑफ 2 3 4 6 7 8 9 10, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में के में 10 है तो राइट भी के बाद 10 होगा, ठीक है। और ए और एस के बीच में, ए और एस के बीच में 4 है, तो 3 1 2 3 4, ए और एस के बीच में 4 है, 1 2 3 4। यदि एस को हम यहाँ लेते हैं, मन में आ रहा होगा कि भाई इधर लिए तो इधर क्यों नहीं लिए, तो एस सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू 1 2 3 4 5 6, यू यहाँ हो सकता है, या 6th है तो यू इधर हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यू यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एम सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, एम सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, तो इधर एम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है, टी एग्जैक्टली एस और यू, 1 2 3, टी एग्जैक्टली एस और यू के बीच में टी होगा, ठीक है। अब हो गया, ये भी हो गया। के थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ये भी हो गया, ठीक है। एस 6 टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब ये हम लोग का पजल बन गया। हाउ मैनी पर्सन सिट इन द रो, 2 4 6 7, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 हो जाएगा। उसके बाद पोजीशन ऑफ के रिस्पेक्ट ऑफ टी, 1 2 3 4 5, लेफ्ट ऑफ 5th टू द लेफ्ट, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन भी जे और जे एस के बीच में कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 हो जाएगा।